नमस्कार साथियों, दिस इज़ पवन एंड यू आर वाचिंग लर्न विद पवन सर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग देखेंगे प्रीपोजिशन से रिलेटेड बाकी के क्वेश्चंस। प्रीपोजिशन की एक क्लास हम लोग कर चुके हैं जिसमें इम्पोर्टेंट PYQs डिस्कस किए थे, लेकिन ये कुछ ज़्यादा प्रश्न थे तो इसलिए ये दूसरा पार्ट है प्रीपोजिशन का और इक्वली इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इसमें। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। क्या है सीन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है योर कंडक्ट स्मैक्स रैकलेसनेस। रैकलेसनेस का मतलब है केयरलेसनेस। ठीक है, और यहाँ पर योर कंडक्ट स्मैक्स ऑफ होना चाहिए। आंसर हो जाएगा आपका डी, क्योंकि स्मैक्स ऑफ एक इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है। स्मैक्स के साथ ऑफ आ जाता है तो इसका मतलब होता है कोई ऐसा इम्प्रेशन देना या कुछ ऐसा दिखाना या कुछ ऐसा समझ में आना कि वो अनडिजायरेबल है या जो नापसंद करने वाली चीज़ें हैं। तो योर कंडक्ट स्मैक्स ऑफ रेकलेसनेस, आपके जो कंडक्ट में जो आपका केयरलेसनेस की समस्या दिख रही है ना, तो ऑफ आ जाएगा वहाँ पर। ऑल ऑफ अस हैव बीन इन्वाइटेड, और यहाँ पर क्या आना चाहिए, यहाँ पे सही आंसर होना चाहिए टू। ऑल ऑफ अस हैव बीन इन्वाइटेड टू टी। ठीक है, इन्वाइटेड टू टी। देखिए जो वर्ब है इन्वाइट, ये नॉर्मली टू के साथ इसके बाद टू आता है जब खास तौर पे जब बात होती है किसी इवेंट की या किसी अकेजन की। ठीक है, जब किसी इवेंट को या अकेजन को रेफ़र करते हैं तो यहाँ पे इनवाइट किया गया, टी पर इनवाइट किया तो भी एक छोटा मोटा इवेंट जैसा ही बन जाता है। जैसे हम कहें इनवाइटेड टू अ पार्टी, इनवाइटेड टू डिनर, वैसे ही इनवाइटेड टू टी। ठीक है, ऑल ऑफ अस हैव बीन इनवाइटेड टू टी, तो आपका आंसर सी हो जाएगा सही। लेकिन इनवाइट के साथ हमेशा टू नहीं आता है। अगर हम कहें ही इनवाइटेड मी, है ना, तो इसके साथ डायरेक्ट सीधे ऑब्जेक्ट आ जाता है और आपका इनवाइटेड के बाद कुछ भी नहीं यूज हुआ। लेकिन जब इनवाइटेड के बाद ऐसा कुछ हो, किसी इवेंट की बात हो, अकेजन की बात हो, तो वहाँ पर हम लोग टी, टू अ पार्टी, टू डिनर, टू टी, इस टाइप की चीज़ें यूज करते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ही शी वाज कॉन्फिडेंट हर सन सक्सेस। कॉन्फिडेंट के साथ आता है ऑफ, तो शी वाज कॉन्फिडेंट ऑफ। ठीक है ना, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। जैसे हम कॉन्फिडेंट ऑफ विक्ट्री कहें, जब कोई एक्सप्रेस करता है किसी फैक्ट के बारे में, किसी आउटकम या रिजल्ट के बारे में, तो हम वहाँ पर कॉन्फिडेंट के साथ ऑफ का यूज करते हैं। शी वाज कॉन्फिडेंट ऑफ विक्ट्री, कॉन्फिडेंट ऑफ विनिंग द प्राइज, कॉन्फिडेंट ऑफ हर एबिलिटीज़, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग कॉन्फिडेंट के साथ ऑफ लगाते हैं। ऑप्शन बी सही आंसर है। वी वर सरप्राइज्ड, हम लोग आश्चर्य में थे। वी वर सरप्राइज्ड, और सरप्राइज्ड एट होगा या क्या होगा, सरप्राइज्ड एट होना चाहिए, एट हिज सडन डिसीजन। ठीक है, फिर से यहाँ पे वही रूल लगेगा कि सरप्राइज के साथ कुछ इस टाइप की चीज़ें हैं, डिसीजन है या सरप्राइज एट द न्यूज़ है, सरप्राइज एट द रिजल्ट है, एट बिहेवियर है, तो यहाँ पे सरप्राइज के साथ एट आता है। ठीक है, लेकिन सरप्राइज के साथ कई बार कुछ भी नहीं आता है। जैसे कहें यू सरप्राइज्ड मी, यू क्या कह देते हैं, यू सरप्राइज्ड मी, आपने तो मुझे सरप्राइज कर दिया। तो यहाँ पे सरप्राइज के साथ देख रहे हैं आपकी ऐट का यूज नहीं हुआ है। तो ऐसी कंडीशन में आप ध्यान रखें कि सरप्राइज के साथ ऐट आता है जब किसी न्यूज़, रिजल्ट या इस टाइप की चीज़ों की बात होती है, किसी कारण की, कॉज की बात होती है। ठीक है, रजनी वाज डेप्रीव्ड। डेप्रीव्ड का मतलब वंचित होना होता है, किसी चीज़ की कमी होना, तो डेप्रीव्ड के साथ ऑफ ही होना चाहिए। बाकी कोई बहुत नियम पढ़ने की ज़रूरत है नहीं यहाँ पर। डेप्रीव्ड ऑफ हर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, जो रजनी है वो अपनी जो पूर्वजों की संपत्ति है उससे वंचित है। ऑफ, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, डेप्राइव ऑफ। आई विल सिट इन माई डेस्क, या क्या हो जाएगा, आई विल सिट एट माई डेस्क। आई विल सिट एट माई डेस्क टू डू माई लेसन, अपने लेसन्स को कंप्लीट करने के लिए मैं एट, डेस्क के लिए सेंस में सिट एट यूज हो जाएगा, सिट एट। ठीक है, जैसे किसी वर्क स्टेशन, वर्क प्लेस पर या कोई स्मॉल लोकेशन के लिए बात करते हैं
तो वहाँ पे सिटिंग एट होगा, जैसे कंप्यूटर पे काम कर रहे हो तो सिटिंग एट हर कंप्यूटर। ही वेटेड एट द बस स्टॉप, ही स्टडीड एट माई डेस्क, है ना, तो यहाँ पर एट, ऑप्शन ए। शी इज इग्नोरेंट, इग्नोरेंट के साथ ऑफ आता है, फिक्स्ड प्रीपोजिशन है। शी इज इग्नोरेंट ऑफ व्हाट शी प्रिटेंड टू नो, वो इस बात से अनभिज्ञ है, उसे नहीं पता है कि वो क्या प्रिटेंड कर रही, क्या जानने को प्रिटेंड कर रही है ना, क्या वो ऐसा कुछ दिखावा कर रही, बहाना कर रही कि उसे मालूम है, उसे जानकारी है, लेकिन उसे ये बात पता नहीं है, ठीक है, तो इग्नोरेंट ऑफ। ही विश, हिज विश इज टेंट अमाउंट, यहाँ पे जो प्रीपोजिशन है ज़्यादातर फिक्स वाले हैं, टेंट अमाउंट के साथ टू आता है ना, टेंट अमाउंट के साथ टू आपको देखने को मिल जाएगा मोस्ट केसेस में। हिज विश इज टेंट अमाउंट का मतलब होता है समान होना, टेंट अमाउंट टू का मतलब इक्विवेलेंट होना, ठीक है, तो उसकी विश है ना, ऐसा लग रहा है कि वो तो उसकी विश नहीं है, इच्छा नहीं, वो कमांड दे रही है, अपनी विश नहीं बता रही है, तो ये चीज़ है। जैसे टेंट अमाउंट के और भी एग्जाम्पल हैं, हर साइलेंस वॉज टेंट अमाउंट टू एन एडमिशन ऑफ गिल्ट, दिस एक्ट इज टेंट अमाउंट टू बिट्रेयल, ये एक्ट जो आपने किया है ना, ये एक धोखे के समान है, धोखे के बराबर है, बिट्रेयल का मतलब धोखा देना, तो ऑप्शन सी। आई एम बैडली इन नीड, बैडली इन नीड का मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो, आई एम बैडली इन नीड ऑफ मनी, ठीक है, हमें पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इन नीड ऑफ एक फ्रेज जैसा बन जाता है, इन नीड इज ऑलवेज ऑफ द फ्रेज इन नीड ऑफ, ठीक है ना, इन नीड के साथ हमेशा ऑफ लगता है और ये एक फ्रेज बन जाती है, इन नीड ऑफ का मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरत में होना, ऑप्शन बी सही आंसर है। द पब्लिक आर कॉशनड, कॉशन का मतलब पब्लिक को सावधान किया गया, तो कॉशन के साथ में क्या हो जाएगा, अगेंस्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी। द पब्लिक आर कॉशनड अगेंस्ट पिक पॉकेट्स, पिक पॉकेट का मतलब होता है जेब कतरों, तो पब्लिक को जेब कतरों से सावधान किया गया, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका अगेंस्ट, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। वॉलपोन फेल अ विक्टिम ऑफ हिज ओन ग्रीड या फिर टू, तो यहाँ पे विक्टिम टू हो जाएगा, ऑप्शन ए सही आंसर है। वॉलपोन फेल अ विक्टिम टू हिज ओन ग्रीड, ऑप्शन ए, विक्टिम टू। ऐसे याद रखो, कोलाइडेड विद, है ना, अ बस कोलाइडेड विद अ कार, जैसे एक बस इधर से आ रही है, एक इस तरह ऐसे डायरेक्शन में जब आ रहा है और कोलाइड हो जाने का मतलब लड़ जाना एक्सीडेंट के सेंस में, तो वहाँ पर विद का यूज होगा, ऑप्शन सी, कोलाइडेड विद याद रखना है। इट इज़ ए ट्रांसलेशन, होरेस की आर्स पोएटिका का ये ट्रांसलेशन है, तो आपको क्या कहना पड़ेगा, इट इज़ ए ट्रांसलेशन ऑफ होरेस आर्स पोएटिका, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, ट्रांसलेशन ऑफ। क्लास सही लग रही है, अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ऐसी वैल्यूएबल क्लासेस को देखने के लिए। और बाकी प्लेलिस्ट जितने भी PYQs हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, मोस्ट टॉपिक्स मैंने कराए हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग चैनल को विजिट कीजिए, जो टॉपिक पढ़ना है प्लेलिस्ट में जाइए, ढूंढिए कौन सी प्लेलिस्ट है, उसमें जितनी भी क्लासेस होंगी सारी आपको मिल जाएंगी, ठीक है। समय कम है तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर ही ज़्यादा फोकस रहे, बाकी आपके जो रिटन नोट्स हैं उन्हें आप रिवाइज करें। ही वैनिश्ड इनटू द डार्कनेस, वैनिश का मतलब गायब हो जाना, इनटू द डार्कनेस वो अंधेरे में गायब हो गया, वैनिश्ड इनटू यहाँ पे सही है, इसके अलावा और कुछ नहीं सही होगा, वैनिश्ड इनटू। वी हर्ड इट, मैंने इसके बारे में सुना, वी हर्ड ऑफ इट, मैंने इसके बारे में सुना, कहाँ से सुना, ड्यूरिंग आवर मीटिंग, ठीक है, मैंने इसके बारे में, मुझे तो इसके बारे में अपनी मीटिंग में पता चला, तो ऑप्शन सी, वी हर्ड ऑफ इट ड्यूरिंग आवर मीटिंग। हर्ड ऑफ किसी चीज़ के बारे में सुनना या जानना। ही इज़ प्लेइंग हिज सन्स स्कूल फी, ही इज़ पेइंग है तो पे फॉर होता है, किस लिए आप चुका रहे हैं, किस लिए कीमत चुका रहे हैं, तो पे फॉर हिज सन्स स्कूल फी, जो वो पे कर रहा है वो अपने बच्चे की स्कूल की फ़ी के लिए पे कर रहा है, तो पे फॉर को आप याद रखना है, ठीक है, पे फॉर समथिंग, किसी सर्विस के लिए या किसी अन्य चीज़ के लिए पे फॉर का यूज हुआ, सॉरी पे फॉर होना चाहिए, मैं इसे ऑफ क्यों लिख रहा हूँ, पे फॉर, ठीक है, ऑप्शन बी सही आंसर है। प्लीज़ डोंट स्टॉप, मत रोको, गो ऑन विथ योर वर्क, अपने वर्क के साथ जाओ, जो कर रहे हो वो करो, जहाँ ध्यान है वहाँ पर ध्यान दो, गो ऑन विथ योर वर्क,
तो गो ऑन हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी। ही नोज हाउ टू प्ले, ही नोज, एक सेकेंड, ही नोज हाउ टू प्ले ऑन वर्ड्स, उसे पता है खेलो शब्दों का खेल कैसे खेलते हैं। तो प्ले ऑन वर्ड्स होता है शब्दों के जाल में शब्दों का खेल खेलने के सेंस में, है ना। ही नोज हाउ टू प्ले ऑन वर्ड्स। दिस बुक कंसिस्ट ऑफ, तो कंसिस्ट एक ऐसी, एक मिनट भाई, कंसिस्ट एक ऐसी वर्ब है जिसके साथ हमेशा ऑफ का यूज होता है, ठीक है। तो कंसिस्ट ऑफ हमेशा याद रखेंगे आप। दिस बुक कंसिस्ट ऑफ 10 चैप्टर्स, इस बुक में 10 चैप्टर्स हैं, ठीक है। माई फ्रेंड केम ऑल द वे फ्रॉम काठमांडू टू कॉन्ग्रेचुलेट मी ऑन माई सक्सेस या एट माई सक्सेस। तो माई फ्रेंड केम ऑल द वे फ्रॉम काठमांडू, मेरा दोस्त जो था काठमांडू से आया कॉन्ग्रेचुलेट करने ऑन माई सक्सेस। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ऑन माई सक्सेस, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, द कैट इज हाइडिंग विथ अस फ्रॉम अस। तो हाइडिंग फ्रॉम अस, जो बिल्ली है वो हमसे, हम लोगों से छुपने की कोशिश कर रही है। तो द कैट इज हाइडिंग फ्रॉम यहाँ पर होना चाहिए। यू मस्ट अकाउंट टू द मैनेजर, आपको मैनेजर को बता देना चाहिए, मैनेजर को समझा देना चाहिए, मैनेजर की जानकारी में बात बता देनी चाहिए, उसके पास लिखवा देना चाहिए। द मनी यू यूज्ड, है ना, यू मस्ट अकाउंट टू द मैनेजर फॉर द मनी, जो मनी आपने यूज की उसका हिसाब मैनेजर को दे देना चाहिए। ऑप्शन डी, अकाउंट फॉर, अकाउंट टू द मैनेजर फॉर समथिंग, फॉर का यूज हो जाएगा मनी से पहले, सॉरी ये आज थोड़ा सा, फॉर, है ना, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखिए, द पुलिस एक्यूज द यंग मैन, जो पुलिस है उसने एक्यूज किया, एक्यूज के साथ आपको फिक्स्ड प्रीपोजिशन ऑफ का यूज करना है बिना किसी नियम और कानून को देखे, ठीक है। द पुलिस एक्यूज्ड द यंग मैन ऑफ मर्डर, पुलिस ने यंग मैन पर मर्डर का केस एक्यूज किया, यानी एक्यूज का मतलब आरोप लगाना, आरोपित करना, तो एक्यूज ऑफ हो जाएगा। इस हिसाब से ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। द बुक लाइज, जो बुक है वो पड़ी है ऑन द टेबल, टेबल है तो इसके ऊपर ही पड़ी होगी, तो ऑप्शन सी, द बुक लाइज ऑन द टेबल। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, द कैट स्प्रैंग, स्प्रैंग का मतलब है यहाँ पर जंप से, कूदी, जो बिल्ली है वो कूदी, द जंप लगाई, छलांग लगाई, द कैट स्प्रैंग। अब छलांग लगाई है तो यहाँ पर अपॉन होना चाहिए, द कैट स्प्रैंग अपॉन द टेबल, तो यहाँ पर इस सेंस में हो जाएगा, ठीक है ना। ही नेवर सेड और डिड एनीथिंग डेरोगेटरी, उसने ऐसा ना तो कभी कुछ कहा है और ना ही किया है। ही नेवर सेड, ना ही उसने कभी कुछ कहा है, और डिड, ना ही उसने ऐसा कुछ किया है। एनीथिंग डेरोगेटरी, कुछ भी, डेरोगेटरी का मतलब अपमानजनक, और डेरोगेटरी के बाद जो आपका आता है प्रीपोजिशन वो आता है टू, ध्यान रखना, डेरोगेटरी टू समवंस पोजीशन, ठीक है, डेरोगेटरी टू हिज हाई पोजीशन, उसने ना तो कुछ ऐसा कहा है ना किया है जिससे कि उसकी हाई पोजीशन को ठेस पहुंचे, अपमानजनक साबित हो, ठीक है। तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, डेरोगेटरी टू। यहाँ पर क्या करना है, शी सेड दैट शी वाज फीलिंग सिक, उसने बताया कि शी वाज फीलिंग सिक एट हार्ट हो जाएगा, ठीक है, सिक एट हार्ट। सिक एट हार्ट का मतलब यहाँ हृदय से बीमार नहीं, दिल से बीमार नहीं, इसका मतलब है सिक एट हार्ट एक इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है, इसका मतलब होता है वेरी सैड होना, ठीक है, बहुत ज़्यादा सैड होना इसका मीनिंग है। तो क्या हो जाएगा आपका, शी सेड दैट शी वाज फीलिंग सिक एट हार्ट, तो ऑप्शन सी, उसने कहा कि वो बहुत ही सैड सी है, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। ऑल्दो वी रिक्वेस्टेड हिम, यद्यपि मैंने उससे रिक्वेस्ट की, हम लोगों ने उससे रिक्वेस्ट की टू हेल्प अस, मदद के लिए, ही रिमेंड इनडिफरेंट टू अवर वर्ड्स, इनडिफरेंट के साथ टू आता है, ध्यान रखना, इनडिफरेंट टू का मतलब उस पर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, वो इनडिफरेंट रहा, इनडिफरेंट टू अवर वर्ड्स, मैं उससे मदद के लिए कहता रहा लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो बाकी थे, शेष थे, और ये आज की क्लास में हो गए, और सारे क्वेश्चंस फिक्स्ड प्रीपोजिशन पर ही थे मोस्टली। तो क्लास अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, बाकी आपको रिवाइज करना है चीज़ों को,
कम समय में रिवाइज करना है तो सारी प्लेलिस्ट चैनल पर बनी हुई हैं, उन्हें आप अच्छे से वॉच कीजिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किसी बुक से सॉल्व कर सकते हैं और अपना जो हैंड रिटन नोट्स वगैरह बनाए हैं उनकी हेल्प ज़्यादा लें। और समय बहुत कम है इसलिए बहुत ज़्यादा आपको एक्स्ट्रा बाहरी नोट्स के चक्कर में नहीं पढ़ना, बहुत ज़्यादा किताबों को भी रेफ़र नहीं करना। जो भी चीज़ पढ़ रहे हैं ना, एक जगह पर बैठ के उसे कई बार रिवाइज कर लीजिए, है ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं उन्हें कई बार वॉच कर लीजिए। एक्सप्लेनर जब हम वॉच करते हैं तो एक्सप्लेनेशन भी हमें सुनाई देती है, तो उसका इम्पैक्ट बहुत ही स्थायी होता है, ठीक है। तो बाकी अपने आप से भी पढ़ सकते हैं, जो आपके PYQs हैं ये बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे। मिलेंगे अगली क्लास में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू।